तकरीबन 100 साल पहले जमशेदजी टाटा ने इस वीरान और बंजर जमीन पर संपन्नता की फसल लहलाने के लिए एक क्रांतिकारी पहल की थी। उस समय यहाँ के अनस्किल्ड मजदूरों को प्रशिक्षण देने और उन्हें नए हुनर सिखाने के लिए विदेशों से विशेषज्ञ लाए गए थे। उस शुरुआती दौर में ही कर्मचारियों के स्किल और नॉलेज में सुधार करने और उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 100 साल बाद भी कर्मचारियों की क्षमता में सुधार की वो प्रक्रिया उसी प्रकार निरंतर जारी है। टाटा स्टील में हमने नॉलेज मैनेजमेंट की अपनी यात्रा वर्ष 1999-2000 में शुरू की थी, पर शुरुआत के वर्षों में हमारा ज्यादा ध्यान एग्जीक्यूटिव्स पर ही होता था। हमने इस यात्रा की शुरुआत आईटी बेस्ड सिस्टम से की थी। उसके तहत हम कर्मचारियों से प्राप्त नॉलेज पिस को एकत्रित करते थे, पर कुछ ही समय में हमें यह लगने लगा कि ऐसा करने से यह पूरी प्रक्रिया केवल कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाएगी। हमने ये भी महसूस किया कि उत्पादन से संबंधित किसी भी प्रोसेस में असली नॉलेज तो शॉप फ्लोर पर ही होता है। वहाँ काम करने वाले लोगों के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के रूप में, जिसे हम टैसिट नॉलेज कहते हैं, इसका फायदा उठाने के लिए हमें एक टूल की जरूरत थी और इसलिए हमने नॉलेज मंथन प्रोग्राम को लॉन्च किया। यह प्रोग्राम स्टोरी टेलिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पर आधारित है। नॉलेज मंथन के प्रोसेस से हमें विभिन्न विभागों में अच्छी और खराब प्रैक्टिस की पहचान करने में मदद मिली, पर इसके बाद उस पर एक्शन लेने में हमें दिक्कत हो रही थी। इसीलिए हमने एक इन हाउस प्रोग्राम डिजाइन किया जिसका नाम है मास मंथन अब शॉप फ्लोर से। सबसे पहले LD2 और स्लैब कास्टर में पायलट वेव शुरू किया गया। ये एक स्टील मेल्टिंग शॉप है जहां हम तकरीबन 3.5 से 4 मिलियन टन स्लैब बनाते हैं। मैं मैकेनिकल हेड हूं और यह मेरे ही सेक्शन में और मेरे ही नेतृत्व में शुरू हुआ। ये 8 हफ्तों का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसे शॉप फ्लोर के कर्मचारी खुद ही चलाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फेज 1 में एरिया ऑफ कंसर्न की पहचान करने और स्कोप को परिभाषित करने ध्यान दिया जाता है। दूसरे फेज में प्रतिभागी कंपनी के भीतर उपलब्ध टैसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ही प्रकार के नॉलेज एसेट्स को इकट्ठा करते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित नॉलेज की पहचान करते हैं और उसे फिल्टर करते हैं। शॉप फ्लोर पर मंथन सेशन आयोजित किए जाते हैं ताकि बेस्ट प्रैक्टिस की पहचान की जा सके और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के जरिए इसका प्रसार दूसरे विभागों तक भी किया जा सके। ये मास लीडर अन्य संबंधित विभागों में भी विजिट करते हैं और ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस की पहचान करते हैं जो उनके अपने विभाग में भी क्रियान्वित किए जा सकते हैं। इस फेज के दौरान एक्सपर्ट के साथ मीटिंग आयोजित किए जाते हैं ताकि समस्याओं का प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढा जा सके। इंट्रूजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एंडोजीनस इंट्रूजन, दूसरा हेक्सोजीनस इंट्रूजन। स्टील के डीऑक्सीडेशन के दौरान एंडोजीनस इंट्रूजन पाया जाता है। तीसरे फेज में पहचाने गए सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस और नए एक्सपेरिमेंट का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। एक इम्पैक्ट एनालिसिस भी किया जाता है। संबंधित सेक्शन हेड से सलाह ली जाती है और अंत में प्रेजेंटेशन के दौरान समूचे विभाग द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस को अप्रूव किया जाता है। इस बीच मास प्रोग्राम के दौरान हर हफ्ते स्पेशल मीटिंग, जिसे कॉकस कहा जाता है, भी आयोजित की जाती है। इस मीटिंग का उद्देश्य है प्रोग्रेस का आकलन करना और निष्कर्षों के बारे में मास लीडरों और फैसिलिटेटर को जानकारी देना। अंतिम चरण में इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार किया जाता है। संबंधित विभाग द्वारा इसे अप्रूव किया जाता है और फिर इसे लागू करने के लिए सौंप दिया जाता है। इस पहल का लक्ष्य था ट्रांसफार्मर के फेलियर को कम करना और इसकी विश्वसनीयता में इजाफा करना। इस दौरान श्री RS सिंह ने इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। यह नया डिवाइस कुछ साइकिल के पंप की तरह लगता है। इस आइडिया के साथ हम अब प्रपोज रिले की टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे प्रपोज रिले में कम मैन पावर लगता है। ये काम ज्यादा एग्रोनॉमिक तरीके से किया जा सकता है और इसकी विश्वसनीयता भी ज्यादा हो गई है। ये सचमुच गर्व की बात है कि वर्तमान में कंपनी के 60 से लेकर 65% नॉलेज का संबंधित क्षेत्रों में बड़े कारगर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और शेष 35 से 40% पूरी तरह से नया है। इसका नतीजा ये हुआ कि क्रेन डाउन टाइम 11 आवर्स से 5 आवर्स पर मंथ में आ गया। होस्ट फेलियर करीब करीब एलिमिनेट हो गया और ट्रांसफर का केबल फेलियर हमारा 10 टाइम्स पर मंथ से अभी काफ़ी घटा हुआ है। उनसे इंस्पायर्ड होकर बाकी 5 लोगों को भी हमने भेजा। उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी सारे आइडिया जनरेट किए
और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। इससे हमारे प्लांट को काफ़ी फायदा पहुंचा है। इम्प्लीमेंटेशन में सफलता मिले ये सुनिश्चित करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट द्वारा हर माह असेसमेंट किया जाता है और इसके स्टेटस की जानकारी JWQC को भी दी जाती है। और अब मास जमशेदपुर के अलावा माइंस एवं कोलियरी समेत विभिन्न आउट लोकेशंस तक भी पहुंच गया है। हमारे माइनिंग ऑपरेशन में जब ये गाड़ी रिपेयर के लिए ऑपरेशन के बाद यहाँ आती थी शेड में, तो लोगों ने क्या करते थे, छोटा बोल्डर वोल्डर जो मिलता था चक्का में जाम दे देते थे, जिसके वजह से उस चक्का के ऊपर रोल ऑन होकर गाड़ी पीछे चली जाती थी और पीछे जाके कई बार कितने एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। हमने इन हाउस यहाँ पर पतला प्लेट से एक व्हील चोक को फैब्रिकेट किया, जिस व्हील चोक को फैब्रिकेट करने से अभी इसको क्या है, ऑपरेटर खुद भी इसको लगा लेता है। लगा लेने से जहाँ गाड़ी रखना है वहीं रखता है और गाड़ी रोल डाउन नहीं होती है, जिसकी वजह से आज के दिन और कोई एक्सीडेंट नहीं है। एस्पायर सुधार हासिल करने का टाटा स्टील का अपना एक खास तरीका है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, दरअसल हम अपनी कंपनी के भीतर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसमिशन हाउसिंग में इंस्पेक्शन कवर के पास 3 तो छोटा छोटा ग्रुप रहता है, जिसका चलते कि स्नापरी निकल जाता है। हम लोग इंस्पेक्शन कवर में एक तो ये प्लेट होल्डिंग करके अभी उसको ऐसा लगा के बैठे थे, वो अभी निकलने का चांस नहीं है। मैं कंप्यूटर को देखकर यही समझता था कि ये मशीन मेरे लिए नहीं बना है, शॉप फ्लोर में जो मशीन है मेरे लिए वही मशीन है, तो इसलिए हम कंप्यूटर से बहुत दूर भागते थे। ये सबसे जूनियर व्यक्ति है जिन्होंने खुद ही एक ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार किया है। यहाँ कंप्यूटराइजेशन की आश्चर्यजनक क्वालिटी दिखती है। मेरे ख्याल से बेहद उपयोगी है। जैसा मैंने बताया, इससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी फायदा होता है। वेव के खत्म हो जाने के बाद हर व्यक्ति में बदलाव आता है और पूरे संगठन में उत्साह का संचार करने के लिए एक यह बहुत कारगर टूल है। मास अपने आप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मैंने 2 चीज़ें कही आपको, एक कंटिन्यूअस ड्राइव और दूसरी लोगों की हृदय से इन्वॉल्वमेंट और टीम वर्क। इस तरह से हम लोगों ने मास में जो अपना लक्ष्य रखा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को लोकल मंथन से कवरेज करेंगे और इसके थ्रू ही हम सफलतापूर्वक सोल्यूशन की तरफ आएंगे, ये थीम हम लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट करने में कामयाबी पाई है। अब तक मास प्रोसेस के जरिए हम 58 चेंज एजेंट तैयार कर चुके हैं और इस पूरे प्रोसेस में 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने भागीदारी कर ली है। ये जो मंथन अब शॉप फ्लोर से प्रोग्राम है, ये एक बेहद पावरफुल प्रोग्राम है और इसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपनी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लोगों की ऊर्जा, उनका उत्साह और हर आदमी की, हर कर्मचारी की भागीदारी। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि हर विभाग में अलग से भी इस प्रकार का प्रोग्राम हो। आप जानते हैं कि हमारे हर विभाग में यह प्रोग्राम मंथन अब शॉप फ्लोर से मास प्रोग्राम चल रहा है और मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में 100% कर्मचारी भाग लें। मुझे लगता है कि शॉप फ्लोर पर एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट की दृष्टि से यह पूरी दुनिया का सबसे अच्छा प्रोग्राम है और ऐसा प्रोग्राम दुनिया की किसी भी दूसरी कंपनी में नहीं चल रहा है। इसलिए सभी चीफ से मेरा आग्रह है कि वे इस प्रोग्राम को ठीक तरीके से फैसिलिटेट करें और इसे पूरी तरह से सफल बनाएं। लोगों में इस प्रोग्राम को लेकर काफी उत्साह है और इस प्रोग्राम का अंदाज भी मशीनी नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम इस प्रोग्राम को काफी सीरियसली लें। यह भी बहुत जरूरी है कि इस प्रोग्राम से लोगों को फायदा हो, इतना फायदा हो कि लोग इसमें भाग लेने के लिए उत्साह से खुद ही आगे आएं। टाटा स्टील का लक्ष्य है नॉलेज एवं हाई डिग्री ऑफ स्किल का लाभ उठाते हुए सफलता की नई बुलंदियां हासिल करना। शॉप फ्लोर नॉलेज में भरोसा रखते हुए नए सपने देखने और अपने अंदर के छुपे हुए स्किल और क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया का सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। इसकी मदद से टाटा स्टील को उत्कृष्टता के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने में कामयाबी मिलेगी।